हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मैथ में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 18.1। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड्स हुज डायमेंशंस आर। तो यहाँ देखिए लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम। तो आप पहले वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे वैल्यूज आप राइट कर देंगे। लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना था 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना था 3 सेंटीमीटर। ओके, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यूनिट में कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो देन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर्स तो कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर क्यूब। देन आपका क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 L और B कितना था आपका, यहाँ पे देखिए 6 था और B कितना था 4। तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24। ऐसे B और H को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12। और क्या कहते हैं, H और L को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देन आप इसे जब ऐड करेंगे 24, 12 और 18 तो आपको कितना मिलेगा 54। और 54 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लास्ट में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका 2L प्लस बी इंटू एच। वैल्यू राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, L के प्लेस पे हमने राइट किया 6 और B के प्लेस पे किया 4 और H के प्लेस पर कितना 3 मल्टीप्लाई। और यूनिट इसकी कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। अब देखिए 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 4 10 और 10 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो 10 3 जा कितना हो गया 30 और 30 को जब 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, लेंथ दिया 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6.5 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू राइट करिए, किया L की वैल्यू 10, B की कितनी, यहाँ पे मैंने H की पहले कर दी है राइट 5, देन B की 6.5। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 to 5 सेंटीमीटर क्यूब। देन सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, सबकी वैल्यू हमने राइट की और मल्टीप्लाई भी कर दिया डायरेक्टली यहाँ पे। अब आप इसे ऐड करिए 65 32.5 प्लस 50। देखिए 50 कैसे आया, H और L। H कितना है आपका, H है आपका 10 और L कितना है 5। तो 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 50, इसीलिए यहाँ पे 50 है। ऐसे ही आपका 32.5 आया है और ऐसे ही 65 आया है। ओके, देन नेक्स्ट आप इसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 147.5 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 295 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला 2L प्लस बी इंटू एच। वैल्यू राइट किया, L की वैल्यू 10, B की 6.5 और H की वैल्यू कितना 5। अब 10 और 6.5 अगर आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16.5 और इसे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10। और अभी आपने इसे जब ऐड किया तो कितना आया था 16.5। अब 16.5 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज इज आर। तो यहाँ पे क्यूब है तो साइड कितनी है आपकी, साइड है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड, या साइड का होल क्यूब भी आप राइट कर सकते हैं। तो साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसका आप होल क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देन है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया शॉर्टकट में आप भी राइट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ए मीन साइड है तो साइड कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। आप अब इसका होल स्क्वायर करिए 7 का तो कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 24 और 5 शायद होता है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देन आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस
एरिया, इसका फॉर्मूला आपका होता है 4a²। 4a की वैल्यू कितनी 7 सेंटीमीटर, इस होल स्क्वायर कर दिया 4 और इसका होल स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 16 3 आपका होता है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है, बस आपका डेसिमल लगा हुआ है तो आप कर सकते हैं इसे। ओके, देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है आपका, फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब हुज ईच एज इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइड दी गई है क्यूब की, तो साइड इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है। डायगोनल, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है a√3। ओके, तो a कितना है आपका यहाँ 4√3 और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। ओके, अब आप चाहे तो यहाँ पे √3 की वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6.92 सेंटीमीटर। लास्ट का यहाँ मैंने डिजिट रिमूव कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 8 8 एंड 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे भी आप क्या, आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा डायगोनल। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्यूब था, यहाँ पे क्या आपका क्यूबाइड के शेप में है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √L² प्लस b² प्लस h²। तो L कितना है आपका यहाँ पे 8 मीटर होल स्क्वायर, देन 8 मीटर होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर ऑफ 3 मीटर। अब अगर आपको 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 64, ऐसे यहाँ भी 64 और 3 3 जा 9, और यहाँ ब्रैकेट का यूज करके तब आप मीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 137। ओके, मीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 11.7 मीटर। ओके, स्क्वायर रूट तो आपको मैंने फाइंड आउट करना बताया है ही है, आप कर सकते हैं खुद भी। ओके, अगर प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल मी, आई विल टेल यू। नंबर 5 है एन आयरन बॉक्स ऑफ 1 मीटर लेंथ 8 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ में दिया है 1 मीटर और विड्थ दी गई है 8 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है, डेप्थ दैट मीन हाइट 60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इफ द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स एंड कॉस्ट ऑफ द आयरन शीट। आपका एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है जो कि ऊपर से ओपन है और इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है। तो यहाँ पे आपको उसको बनाने के लिए कितनी सीट की नीड होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए पहले तो आप राइट कर दीजिए लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर है तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 100। देन ब्रेथ इक्वल टू दिया है 80 सेंटीमीटर और देन हाइट, डेप्थ मीन्स हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर। ओके, देन आपको चाहिए रिक्वायर्ड सीट, हाँ रिक्वायर्ड सीट फॉर मेकिंग ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स, देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया फोर वॉल दैट मीन 2L प्लस बी इंटू एच, लेटरल सरफेस जिसको आप कहते हैं, प्लस बेस का एरिया क्या हो जाएगा LB हो जाएगा। ओके, अब आप वैल्यू राइट कर दीजिए, 2L कितना है आपका 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 80 है और h कितना है आपका 60 है, फिर L की वैल्यू कितनी है 100 है और ब्रेथ कितना है आपका 80 है। ओके, अब देखिए सेंटीमीटर यहाँ पे भी यूज किया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी, ठीक, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, आप लोग अक्सर यूनिट नहीं राइट करते हैं। तो 2 से यहाँ पे आप 60 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 120, आप कर सकते हैं, और यहाँ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 8 के आगे 30 आप यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए
12 18 टू जा कितना होता है 36 और 18 बचा 18 18 3 आपका हो जाएगा 21 और 20 आपको ऐड करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यहाँ पे 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे ऐड कर लीजिए 0 0 और देन 6 देन 8 और 1 आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो रेट इसको बनाने में कितना पैसा लगेगा ये आपको बताना है। तो एरिया तो निकल आया है, अब आपको कॉस्ट पता करना है। तो कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एरिया है एरिया कितना है 29600 और रेट दिया गया है 0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा रुपीज 10 1 मिनट 10 और 360। देखिए मैंने वीडियो पॉज करके भाई मल्टीप्लाई कर लिया है। ओके, तो हमने कहा कि टाइम ना लगे, आपका टाइम बचे। ओके, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बार्न विथ अ फ्लैट रूफ और रेक्टेंगुलर इन शेप। बाग मतलब आपका खलियान होता है, ठीक है। तो जिसकी ब्रेथ दी गई है 10 मीटर, लेंथ है 15 मीटर और हाइट दी गई है 5 मीटर। इट इज to be painted inside on the wall and on the ceiling but not on the floor। तो यहाँ पे आपको फोर वॉल और सीलिंग को क्या करना है, पेंट करना है। दैट मीन यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो अभी जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम टू सेम आप इसे वैसा ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके खुद आप इसे सॉल्व करिएगा, फिर मेरे वीडियो से आप मैच कर लीजिएगा अपने वीडियो को। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ वीडियो को पॉज करके मैं भी। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, फिलहाल ये एकदम क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसा था, तो आप इसे खुद करिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अ वाटर टैंक इज 10 मीटर लॉन्ग 6 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर्स। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा टैंक का। तो लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ दिया गया है 10 मीटर, ब्रेथ ब्रेथ है आपकी 6 मीटर और हाइट डेप्थ या हाइट सेम ही होता है, कितना है 4 मीटर। तो इसका वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। वैल्यू राइट कर दीजिए 10 मीटर 6 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 या 24, 24 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 240 मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी लीटर्स, आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 240 के आगे 30 और आप कन्वर्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए सरफेस एरिया दिया है और वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले आपको साइड पता होनी चाहिए। तो साइड नहीं दिया तो साइड इक्वल टू आप ए ले लीजिए। फिर सरफेस एरिया कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, क्यूब के सरफेस एरिया का। ओके, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 216 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट, जो कि कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देन आप राइट कर सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू आपका होता है साइड का होल क्यूब ऑफ साइड। ओके, तो साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 6 का क्यूब करेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे तो दोनों आंसर सेम है, जो क्वेश्चन था वही आंसर। नो, इट इज रॉन्ग। यहाँ देखिए यूनिट क्यूब में है और क्वेश्चन में देखिए यूनिट किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 9 द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एट द रेट है 15 पैसे और इसका कॉस्ट कितना पड़ जाता है रुपीज 518.40। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं।
इसके लिए आपको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है रुपीज 518.40 और जो रेट दिया गया था, रेट क्या था आपका ₹0.15, मैंने पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यूनिट यहाँ पे क्या पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन अगर आप इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू ₹518.40 अपॉन ₹0.15 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, टोटल अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको मिलेगा 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर इक्वल टू 3456 अपॉन 6 कर दीजिए, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 6 5 जा 30 और बचेगा 4, 6 7 जा 42, बचेगा 3, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आपका ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 24 होता है। ठीक है, अब आपको साइड मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है होल क्यूब ऑफ साइड। तो साइड आपके पास कितनी है 24 सेंटीमीटर। ओके, इसका अगर आप क्यूब करेंगे, देखिए स्क्वायर करेंगे 576 ही आएगा, लेकिन जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 13824 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ side 3 centimeter can be cut from a solid cuboid whose length, breadth and height are 21 centimeter, 9 centimeter and 5 centimeter respectively। तो यहाँ पे आपको एक क्यूबाइड है जिसकी मेजरमेंट्स कितनी है 21, 9 और 5 की। इसमें से आपको 3 सेंटीमीटर के क्यूब कट करने हैं, तो आपको कितने क्यूब्स कट होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है आपको, आप राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या राइट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा 21 इंटू 9 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का होल क्यूब होता है, तो यहाँ साइड कितनी दी गई 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। देन नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका कितना है 21 इंटू 9 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और 3 7 जा ओके। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, 7 और 5 से लेफ्ट हो रहा है 35 आपके क्यूब यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 11 है two cubes have their volumes in their ratio 1:27, find the ratio of their surface area। तो इसको आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, let the edge of each cubes, let the edge के प्लेस पे आप साइड भी राइट कर सकते हैं, साइड ऑफ each cube be a एंड बी राइट कर दीजिए। देन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया गया 1:27। तो फर्स्ट की अगर साइड ए है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए, रेशियो दिखाना है तो ए अपॉन बी क्यूब इक्वल टू आप क्या राइट करेंगे 1 अपॉन
27। अब यहाँ से अगर आप a अपॉन v का होल क्यूब करते हैं तो आपको 1/27 का भी होल क्यूब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 राइट कर सकते हैं होल क्यूब। अब देखिए क्यूब से क्यूब यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। देन आपका पूछ क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 6 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है यहाँ पे आपकी, a है फर्स्ट वाले की, और सेकंड वाले कितनी है, b है। तो क्या हो जाएगा, 6b²। 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप इसे आप होल स्क्वायर में राइट कर सकते हैं, a अपॉन बी, और a अपॉन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई, 1/3। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 1/3 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो रेशियो में आपका क्वेश्चन है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1:9। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लोज आयरन टैंक 12 meter long, 9 meter wide, and 4 meter deep. That means it is your length, breadth, and height. Then क्या है, determine the cost of iron sheet used at the rate of 5 per sheet, sheet being 2 meter and 2 into 1 meter. ओके, तो यहाँ पे सीट की लेंथ और ब्रेथ दी गई है। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले आप राइट कर दीजिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ कितनी है, 12 मीटर है, ब्रेथ कितना है, 9 मीटर, एंड हाइट इज गिवन 4 मीटर। देन आप राइट करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, और वैल्यू आपको राइट करनी है 12 इंटू 9, 9 इंटू 4, देन 4 इंटू 12, और मीटर स्क्वायर 2। 12 लाइन जा कितना होता है, 108, 9 4 जा 36, एंड 12 4 जा 48 मीटर स्क्वायर। अब आप इसे ऐड कर दीजिए, और ऐड अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 192। ओके, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 38, और आपका ये 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ आयरन शीट कितना है, एरिया ऑफ आयरन शीट इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में है 2 into 1। ओके, 2 into 1, तो आपको 2 into 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। देन टोटल यूज सीट कितनी हो जाएगी, टोटल यूज्ड सीट इक्वल टू आपका हो जाएगा, जो सीट टैंक का एरिया आ रहा है कितना आ रहा है, 384 मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, 2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और नंबर अगर आप कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 192। तो रेट ऑफ सीट क्या है, रेट ऑफ सीट दिया था आपका ₹5। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू, रेट से आप का जितना यूज सीट है कितनी है, 192 सीट है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ₹960। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एज ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ मेटल आर 3, 4 एंड 5 दिया गया है और दे आर मेटल्ड एंड फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब। फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, यहाँ देखिए आपके 3 क्यूब्स हैं, छोटे 3 क्यूब्स हैं और उनकी साइड डिफरेंट दी गई है और इससे एक बड़ा सा क्यूब बनाया जाता है, तो उस न्यू क्यूब का एज आपको बताना है। तो आपको राइट करना है वॉल्यूम, यहाँ आप क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे तो ये तीनों क्यूब्स के जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आपका जो न्यू क्यूब रेडी होगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब कितना हो जाएगा, साइड दी गई थी 3 डेसीमीटर, तो 3 डेसीमीटर का आपको यहाँ पे क्या कर देना है होल क्यूब, जो कि कितना हो जाएगा 27 डेसीमीटर क्यूब। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब कितना हो जाएगा 4 डेसीमीटर का होल क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 64 डेसीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ, यहाँ सेकेंड था, थर्ड क्यूब इक्वल टू कितना है 5 डेसीमीटर, तो इसका होल क्यूब कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 125 डेसीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, तो अभी मैंने बोला कि जो न्यू क्यूब का वॉल्यूम होगा वो इन तीनों वॉल्यूम के क्यूब के सम के इक्वल होगा। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 216 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका होल क्यूब ऑफ साइड, साइड अगर आप यहाँ पे ए ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 216 डेसीमीटर क्यूब, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 डेसीमीटर क्यूब। तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है स्टूडेंट 6 होता है, 6 डेसीमीटर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब, तो साइड ऑफ न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 6 डेसीमीटर। नेक्स्ट है a rectangular tank measuring 5 into 4.5 meter into 2.1 meter is dug in the center of a field measuring 13.5 meter into 2.5 meter. The earth dug is spread. The earth is the earth dug is spread evenly over the remaining portion of the field. How much is the level of the field raised? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपका एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि डग किया जाता है और कहाँ पे इस फील्ड में, ओके, जिसका एरिया ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो आप सॉइल सॉरी जो टैंक डग करेंगे इससे जो मिट्टी जो निकलेगी उससे आपका अगर आप इसे स्प्रेड करते हैं इस फील्ड पर तो उससे आपका कितना लेवल हाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 33.75 मीटर स्क्वायर। देन आपका एरिया ऑफ टैंक क्या है, एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ टैंक इक्वल टू जो टैंक की लेंथ और ब्रेथ कितनी है 5 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22.5 मीटर स्क्वायर। तो वो एरिया जहां पे आपको क्या करना है मिट्टी स्प्रेड करनी है फैलानी है उसका एरिया क्या हो जाएगा एरिया ओवर विच द अर्थ, इसके लिए आपको सेपरेट कर देना पड़ेगा इज स्प्रेड,
out इक्वल टू 33.75 मीटर स्क्वायर माइनस 22.5 मीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 11.25 मीटर स्क्वायर। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ टैंक डग आउट, टैंक डग आउट इक्वल टू 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1 मीटर क्यूब। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 47.25 मीटर क्यूब। देन राइज द लेवल, राइज द लेवल, आपको जहां पे मिट्टी फैलानी है उसका कितना लेवल राइज होगा, इसके लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक डग आउट में, दैट मीन 47.25 मीटर क्यूब में ये एरिया, ये 11.25 मीटर स्क्वायर, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आएगा 4.2 मीटर। देखिए यहाँ 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल होके सिर्फ सिंगल मीटर ही बचेगा। ओके, देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि a rectangular examination hall having seats for 500 candidates has to be built so as to allow 4 cubic meter of air and 0.5 square meter floor area per candidate. If the length of the hall be 25 meter, find the height and width. तो आपको एक हॉल रेडी करना है एग्जामिनेशन, जिसमें से आपके 500 कैंडिडेट्स बैठ सके, और वहां पर एक कैंडिडेट के लिए कितना चाहिए? 4 क्यूबिक मीटर एयर चाहिए, और एरिया कितना चाहिए? 0.5। तो उस हॉल की हाइट और विड्थ आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ हॉल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हॉल क्या हो जाएगा? आपके टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? 500, और एक के लिए कितना चाहिए? 4 क्यूबिक मीटर, तो 4 मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 5 4 जा 20, और ये 00 मीटर क्यूब, ये आपका हो गया। दैट मीन आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से आएगा। कितना है? 2000 मीटर क्यूब। आपके पास सिर्फ लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? 25। 25 मीटर इक्वल टू, सॉरी, बी इंटू एच इक्वल टू 2000 मीटर क्यूब। तो सॉरी, यहाँ पे एच होगा, तो बी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000 मीटर क्यूब अपॉन 25 मीटर, और कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 25 4 जा 100, 80 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? बेस का एरिया हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए ये जो आया है, बट यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए एक स्टूडेंट के लिए कितना स्पेस है? 0.5, और टोटल कितने हैं? 500। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L इंटू बी, L इंटू बी क्या होना चाहिए? 0.5 इंटू 500, और L आपका कितना था यहाँ पे? 25 मीटर। ओके, इंटू बी इक्वल टू 0.5, यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा आपका, इंटू 500 मीटर स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5, यहाँ पॉइंट होगा, इंटू 500 मीटर स्क्वायर अपॉन 25 मीटर। 25 टू जा, ये 2 टाइम हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा आपका? बी इक्वल टू 2 5 जा 10 मीटर।
ओके। अब अगर आप इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, बी एच इक्वल टू 80 को अगर आप इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे v की वैल्यू अगर रखते हैं तो आपको यहाँ सबसे पहले राइट करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v की वैल्यू आपके पास मिल गई है, 1 मिनट।